अच्छी घटना बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। एक मास्टर जी थे। मास्टर जी खुद अपनी किताब में लिखते हैं, पश्चाताप करते हैं, और उस कहानी का नाम है मूर्तिमान परोपकार। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखते हैं कि मैं एक गांव के किसी प्राइमरी स्कूल में मैं टीचर था और मेरी नियुक्ति हो गई थी वहाँ पे। और उस समय ऐसा था कि मेरा घर बहुत दूर था। मैं किसी गांव से लगभग आधा मील 1 मील दूर हमारा स्कूल था, और मैं स्कूल में ही रहा करता था। स्कूल में खाना बनाता था, वहीं खा करके वहीं सोया करता था, और कोई मेरे साथ नहीं था। और उसके बाद एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति, जो कि मैला कुचैला हमेशा रहे, ऐसा लगे कि कई दिनों तक स्नान नहीं किया हो, और कुछ उसको खाने के लिए भी नहीं। स्कूल के बाहर एक झोपड़ी डाल करके उसमें कुछ अपना कापी किताब बेचा करता था। और जैसे स्कूल के उसी से बच्चे कुछ कापी पेन स्याही चूरन वगैरह खरीदते थे, और उसका जीवन यापन चलता था। और रोज शाम को हमारे स्कूल में हमारे पास आ जाता हमसे बात करने के लिए, और कहता, मास्टर जी कुछ सब्जी तो बनाए होंगे, कुछ दाल और बनाए होंगे, थोड़ा हमको भी दे दीजिए। हम और उसके बाद रुमाल में बांध के रोटी लाता और वहीं खाने लगता। उसको देख करके मैं मन ही मन 100 गालियां देता कि कम से कम ये हमसे दूर हो जाए, क्यों आता है दुनिया भर का। एक तो उसका मन भी गंदा, ऊपर से गंदा, हमको देख करके उसको घिन आती थी। लेकिन ऐसा हुआ, उसको हटाने के लिए मैं बार बार उसके उसकी बातों को अवॉइड करता। मैं चाहता नहीं कि वो हमारे स्कूल में आए, हमारे विद्यालय में आए, लेकिन फिर भी क्या करें, वो आ जाता। तो मैंने एक तरकीब सोची, और वो मास्टर जी कहते हैं कि मैंने क्या किया कि एक दिन उससे कहा कि बाबा जी, मैं तो जो कि थोड़ा सम्मान देने वाला व्यक्ति था, सम्मानित व्यक्ति, तो मैं उसको बाबा जी ही कहा करता था। तो मैंने एक दिन उससे कहा कि बाबा जी, आपने हमारे मेज पर जब आप कल आए थे तो उस समय 10 की नोट थी, शायद आपने देखा होगा, आप उठाए होंगे, उसके पहले तो उसी पे थी। तो कहा कि नहीं नहीं बाबू, ऐसा तो नहीं था, इस पे पैसा तो नहीं रखा था। तो मैंने कहा कि नहीं, इस पे पैसा था, आपने ही उठाया होगा। और उसने कहा कि भले हम गरीब हैं लेकिन हम चोर नहीं हैं। तो हमने कहा कि जब आप चोर नहीं हैं तो आपको घर वाले आपको क्यों हटा दिए हैं, आपको आपका जमीन खेती वगैरह है, आप वहाँ घर अपने जाते, यहाँ क्यों रहते हैं झोपड़ी में। तो उसने कहा कि नहीं बाबू, ऐसा नहीं है, हमने पैसा नहीं हटाया आपका। तो उसने कहा कि मास्टर जी ने कहा कि ठीक है, आज से हमारे विद्यालय में मत आइएगा, और वो आप इसी तरह से और सारे सामान गायब हो जाएंगे, हम नहीं कुछ जानते हैं। तो उसके बाद बूढ़ा अपना चला गया। और कह रहे हैं कि एक दिन की बात है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी, रात में बहुत बारिश हो रही थी, और बारिश का समय था, स्कूल से गांव बहुत दूर था, हम सो रहे थे। अचानक उठे तो हमको लघुशंका लगी, हम लघुशंका के लिए उठे। रात का समय था, बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो हमने कुछ जला करके देखा तो बहुत मोटा सांप था। और उसके बाद हम अचानक धड़ से आकर के अपने बिस्तर पे ही लेट गए। उसके बाद हम लालटेन जलाने के लिए जब माचिस बांटने लगे, माचिस जलाने लगे, तो सारी माचिस जो है मेहरा गई थी बारिश की वजह से, कोई माचिस ही न जले। उसके बाद हमने कहा, हमको हिम्मत नहीं हुई कि हम बाक्स में से जा करके दूसरा लालटेन जलाने के लिए दूसरा माचिस लाएं। उसी पे हम सोए। उसके बाद से क्या हुआ कि कुछ देर बाद हमने फिर टार्च वगैरह जला करके देखा, सांप नहीं दिखाई दिया। फिर हम जाके, बारिश भी कुछ कम हुई, लालटेन जलाए, और उसके बाद हम सोचने लगे कि हो सकता है वो बूढ़ा उतना अकेले इतना बारिश में कैसे रह रहा होगा, और कई दिनों से वो हमारे पास नहीं आता होगा। तो सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि सांप उस बूढ़े को भी काट लिया हो। लेकिन फिर उनको ध्यान आया कि वो बूढ़ा बहुत बड़ा सपेरा आदमी है, उसको वो किसी भी सांप से नहीं डरेगा। उसके बाद उनको इतना डर हो गया कि वो गए उस बूढ़े के पास, और कोई था ही नहीं, गांव काफी दूर था, बारिश भी हो रही थी। लालटेन लेकर के गए बूढ़े के पास, कई बार दरवाजा खोल खटखटाए, बोले बाबा जी बाबा जी। तो उसने कहा कि कुछ आवाज नहीं आई। फिर जब कई बार बोले तो उसने कहा कौन है। तो बोले कि मैं मास्टर जी हूँ, जो मैं स्कूल में हूँ, मुझे डर लग रही है, कृपया करके हमारे साथ चलिए स्कूल में। तो कहा कि नहीं बाबू, मैं तो चोर हूँ, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल में, और कुछ गायब हो जाएगा तो क्या होगा। तो मास्टर जी कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे लगा कि ये जितना अंदर से ऊपर से गंदा है उतना ही भीतर से भी गंदा है। लेकिन फिर मैंने कहा कि बाबा जी, मैंने एक सांप देखा है, बहुत बड़ा सांप। तो फिर पूछे कि कितना बड़ा रहा होगा। तो बताया कि 1-2 गज का रहा होगा, हमारे बिस्तर के नीचे ही था। तो उसने कह दिया कि वो हो सकता है कौड़िया नाग होगा, और इसका काटा हुआ आदमी तो पानी भी नहीं मांग पाता है, वो बहुत खतरनाक नाग होते हैं सब, बहुत खतरनाक सांप होता है। तो मुझे और गुस्सा है कि मेरे मन में और डर भर रहा है। उसके बाद से फिर जब मैं आने लगा, कहा कि ठीक है आप नहीं जाएंगे तो मैं जा रहा हूँ। तो बूढ़ा भी हमारे साथ आया, फिर हमारी आंखें भर गई, हम लोग आए, हमने उससे क्षमा मांगा कि मुझसे गलती हो गई थी, आपने पैसा नहीं उठाया था। तो फिर वो हमारे साथ आया, और आने के बाद
आ करके और ज़मीन पे ही लेट गया। मैं चारपाई पे लेटा हूँ, हमारे यहाँ स्कूल में ज़मीन पे लेट गया कि कुछ नहीं होगा आपको, आप घबराइए मत। और उसके बाद से मैं वो सो गया। मैं अचानक उठा, तब तक देखा कि जैसे ही मैंने पैर नीचे किया, मास्टर जी कहते हैं कि मुझको आकर के वो सांप काट लिया। और काट लिया, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। और जैसे ही मुझे सुबह होश आया तो मैंने देखा कि धूप हो गई थी। गांव में किसान उसान सब थे, लोग थे। मैंने देखा बूढ़ा वहाँ नहीं है, तो मैंने पूछा कि बाबा जी कहाँ हैं जो यहाँ रहते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि उनकी लाश मिली है झोपड़ी के पास, उनको उनका जीभ सूख गया था। और वो जब जैसे किसी को सांप काटता है तो मुंह से चूस करके उसका विष निकाल देते थे। तो और एक बोतल रखे थे काले रंग की, उसी से वो कुल्ला करते थे। तो फिर मास्टर जी को याद आया कि हो सकता है वो बोतल हमारे साथ चलते आए हैं तो लेके नहीं आ पाए होंगे, और वही दवा के कुल्ला करने के लिए जा रहे होंगे उस दवा से अपने झोपड़ी में। तब तक रास्ते में उनका प्राण निकल गया होगा, वो एक्सपायर कर गए होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनको बहुत याद आई और वो कहने लगे कि किसी भी व्यक्ति को घृणित अवस्था में देख करके, दीनहीन अवस्था में देख करके ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिए कि उसका मन भी इतना ही घृणित होगा। और उसके बाद मास्टर जी ने वहाँ पे चबूतरा बनवाया और उनको उनके अंतिम संस्कार करके उस चबूतरे पे लिखवा दिया कि बाबा जी मूर्तिमान परोपकार, यानी परोपकार के मूर्तिमान स्वरूप हैं। और इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपरी आवरण को देख करके उसका हृदय कैसा है ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं विचार करना चाहिए। वही व्यक्ति जो वही व्यक्ति जिसके वो इतना घृणा करते थे, जिसको इन्होंने चोरी का इल्जाम लगा करके स्कूल से भगा दिया, वही उनका प्राण बचा लिया और अपना प्राण